फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन को। और ये जो कंजक्शन टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी एंड टेट एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। क्वेश्चन सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही लिखा है? यदि मैं इसी सेंटेंस को बोलूं, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, तो ये जो दूसरा सेंटेंस है ये देखने में काफी पावरफुल और अच्छा लग रहा है, देखने में भी और सुनने में भी। तो इस सेंटेंस में ये जो मैजिक हुआ वो किस तरह हुआ? यहाँ पर ये मैजिक एक वर्ड की वजह से हुआ, एक शब्द की वजह से हुआ। क्या है ये शब्द? बट। बट इस वर्ड की वजह से इस सेंटेंस में मैजिक हुआ, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, और सही है। ओके, और ये बट क्या है? ये इस सेंटेंस में कंजक्शन की तरह यूज किया गया है। ठीक है, ये सेंटेंस में कंजक्शन की तरह यूज किया गया है। तो चलिए हम कंजक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, कंजक्शन वर्ड कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट joins two or more words, phrases, clauses or sentences and shows the relationship between them. कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन वे शब्द होते हैं या फिर वह शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है। कंजक्शन फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लासेस को या फिर सेंटेंस को भी जोड़ता है, और उनमें रिलेशनशिप को दिखाता है। किसको? रिलेशनशिप को दिखाता है। हिंदी में हम कहें, कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों को, वाक्यांशों को, उपवाक्यों को या फिर वाक्यों को जोड़ता है और उनके बीच संबंध भी बताता है। ठीक है, क्या होते हैं कंजक्शन? कंजक्शन वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े, सेंटेंसेस को और क्लासेस को जोड़ते हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी दिखाते हैं। सिंपल ट्रिक में हम कहें, ज्वाइन प्लस रिलेशनशिप बराबर कंजक्शन, ज्वाइन प्लस रिलेशनशिप बराबर कंजक्शन। कंजक्शन वे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसों को जोड़ते हैं और उनमें रिलेशनशिप भी दिखाते हैं। चलिए, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड्स आते हैं सबसे पहले हम ये देख लेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले वर्ड्स होते हैं जैसे एंड हो गया, बट हो गया, सो, फॉर, देन, सच, सिंस और बिकॉज, ईटीसी। ये सारे ही वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं। इनके द्वारा सेंटेंस को जोड़ा जाता है या वर्ड्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किस तरह कंजक्शन वर्ड्स को जोड़ने का कार्य किस तरह दो सेंटेंसों को जोड़ने में किया जाएगा, किस तरह दो वर्ड्स को जोड़ने में किया जाएगा और किस तरह दो फ्रेजेस को जोड़ने में किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह वो दो वर्ड्स को जोड़ता है। कनेक्टिंग जो वर्ड होता है कंजक्शन, किस तरह दो शब्दों को जोड़ता है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड क्या है? एंड। यहाँ पर एंड क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। ओके, और यहाँ पर इस कंजक्शन के द्वारा किस किस शब्दों को जोड़ा जा रहा है, किन वर्ड्सों को जोड़ा जा रहा है? पहले तो राम और दूसरा श्याम, इन दोनों वर्ड्स को इस कंजक्शन वर्ड के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या है? कंजक्शन है। ओके, क्या है? ये कंजक्शन है। ठीक है, इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, सी इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह ईमानदार है लेकिन, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब यहाँ पर भी दो वर्ड्स को जोड़ा गया है, एक है पुअर, दूसरा है ऑनेस्ट। ये दो शब्द दिए गए हैं, इनको जोड़ा गया है किसके द्वारा? बट कंजक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? बट कंजक्शन के द्वारा। ठीक है, कंजक्शन बट जो है ये सेंटेंस में कंजक्शन की तरह भी यूज किया जाता है, दूसरा ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज किया जाता है सेंटेंस में। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे
अभी तो हमने देखा दो शब्दों को किस तरह जोड़ा जाएगा कंजक्शन वर्ड के द्वारा। अब हम देखेंगे दो फ्रेजेस को कैसे जोड़ा जाता है कंजक्शन वर्ड के द्वारा। पहले तो हम इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा फ्रेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, फ्रेजेस क्या होते हैं। फ्रेजेस भी होते हैं जो फ्रेजेस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है जिसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही कोई वर्ब होती है, और वो ना ही कोई अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं। क्या होते हैं फ्रेजेस? फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है दैट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, जिसके पास कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, एंड अ वर्ब, ना ही कोई वर्ब होती है, एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, और वो ना कोई कंप्लीट मीनिंग देते हैं, लेकिन एक से अधिक शब्द उसमें होते हैं, यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब शब्दों का समूह होता है। अब इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ही इज सिटिंग ही इज सिटिंग इन द रूम एंड ऑन द चेयर। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेजेस कौन कौन से हैं। ही इज सिटिंग इन द रूम, इन द रूम एक फ्रेज ये हो गया, और दूसरा ऑन द चेयर दूसरा फ्रेज ये हो गया। ठीक है, वह बैठी है कहाँ पर? इन द रूम, रूम में, एंड ऑन द चेयर, चेयर पर। और इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? एंड के द्वारा। एंड के द्वारा इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन है। ओके, दूसरा सेंटेंस देखेंगे। सी इज इन द किचन बट नॉट इन द हॉल। वह किचन में है बट नॉट इन द हॉल, हॉल में नहीं है। अब यहाँ पर दो फ्रेजेस कौन कौन से हैं? एक तो हो गया इन द किचन, और दूसरा हो गया नॉट इन द हॉल। और इन दोनों फ्रेजेस को किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? बट कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। ठीक है, बट कंजक्शन। अब यहाँ कंजक्शन की पोजीशन क्या हुई? बट। यहाँ बट की पोजीशन सॉरी क्या हुई? कंजक्शन। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो गया? कंजक्शन। ओके, चलिए अब अभी हमने देखा दो वर्ड्स को किस तरह से जोड़ा जाता है कंजक्शन के द्वारा, और दो फ्रेजेस को भी किस तरह कंजक्शन वर्ड्स के द्वारा जोड़ा जाता है। अब हम देखेंगे दो क्लाउजेस को किस तरह कंजक्शन वर्ड्स के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा क्लाउजेस क्या होते हैं। क्लाउजेस क्या होते हैं? क्लाउजेस वे होते हैं, क्लाउजेस जो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड, वो एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन उनके पास क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है एंड ए वर्ब। उनके पास एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होती है। वट मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि जो क्लासेस होते हैं वो अपना कंप्लीट मीनिंग भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो क्लाउज होते हैं सेंटेंस में, उनका जो टाइप होते हैं, दो टाइप के होते हैं क्लाउज, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। तो जो डिपेंडेंट क्लाउज होगी वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगी, और जो इंडिपेंडेंट क्लाउज होंगी वो अपना कंप्लीट मीनिंग देंगी। ठीक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो कनेक्टिंग वर्ड होते हैं या जो कंजक्शन होता है, उनको दो क्लाउज को जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, दो क्लाउजेस को भी जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखें यहाँ पर किस तरह यूज किया जाता है कनेक्टिंग वर्ड को। देखो, पहला सेंटेंस दिया गया है आई वॉज टायर्ड बट आई कंटिन्यू वर्किंग। अब यहाँ पर दो सेंटेंस या दो क्लास दिए गए हैं। ठीक है, इनको सेंटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्लाउज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक है डिपेंडेंट और दूसरा है इंडिपेंडेंट। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। अब ये जो दिया गया है ये क्लास, ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लास हो गई। क्या हो गई? इंडिपेंडेंट। और दूसरी क्लास हो गई आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैंने लगातार कार्य किया। बट आई, दूसरी क्लास क्या हो गई? बट आई कंटिन्यूड वर्किंग, लेकिन मैंने लगातार कार्य किया। अब इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, लेकिन मैंने लगातार कार्य किया, ये कोई बात नहीं हुई, है ना। तो हम कह सकते हैं जो दूसरा हुआ सेंटेंस, ये दूसरा क्लास हुआ, ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लास हुआ। ये पहले वाले क्लास पर आश्रित है या डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसमें इन दो क्लासेस को जोड़ने का कार्य कौन सा वर्ड कर रहा है? इन दोनों क्लाउजेस को जोड़ने का कार्य जो है
कौन सा बट कर रहा है, बट के द्वारा इन दोनों क्लाउजेस को जोड़ा गया है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, कंजक्शन। क्या हुआ, कंजक्शन। कंजक्शन हो गया, ठीक है। जब दो या दो से अधिक क्लाउज को जोड़ने का कार्य किया जाए तो वहां पर क्या होते हैं, वो जिन वर्ड्स से उनको जोड़ा जाए वो क्या होते हैं वहां पर, वो होते हैं वहां पर कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे हम। आई स्टे आई स्टे एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ भी दो क्लासेस दिए गए हैं, एक डिपेंडेंट है दूसरा इंडिपेंडेंट है। पहला अब इसमें देखेंगे हम, आई स्टेड एट होम, मैं घर रुका था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब यहाँ पर मैं घर रुका था, ये तो अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। और दूसरा जो क्लास दिया है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, ये दूसरे वाक्य पर आश्रित है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और ये जो अपना पहला वाला सेंटेंस है उस पर आश्रित डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट क्लास हो गई। अब हम इस देखेंगे इसमें दोनों क्लासेस को जोड़ने का कार्य किस कनेक्टिंग वर्ड से किया जा रहा है या किस कंजक्शन से किया जा रहा है जोड़ने का कार्य। इन यहाँ पर दो जो क्लास दी गई हैं इनको जोड़ने का कार्य किससे किया जा रहा है, बिकॉज से। किससे, बिकॉज से। तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। ये क्या हो गई, ये वर्ड जो है बिकॉज, ये क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन, ओके। तो हम कह सकते हैं कंजक्शन वे वर्ड होते हैं जो शब्दों को जोड़ेंगे, फ्रेजेस को जोड़ेंगे और साथ में साथ क्लाउजेस को भी जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक क्लाउजेस को भी जोड़ते हैं। कि यहाँ पर बट दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है तो यहाँ ये कंजक्शन हो गया, और दूसरे सेंटेंस में ये यहाँ पर भी ये दो क्लाउजेस को जोड़ रहा है तो ये क्या हो गया, कंजक्शन, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्लास को जोड़ रहा है और दूसरी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर इसकी पोजीशन है कंजक्शन, ठीक है। अब इसी तरह हम देखेंगे दो सेंटेंसों को कैसे जोड़ता है। एक मिनट अभी इसमें ज़रा थोड़ा, और ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास होती हैं ये सारी ही किस में आते हैं, इनका यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जब हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें इनका यूज किया जाता है, और इसको हम जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस को, तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे किस तरह दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य किया जाता है। दो सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, शब्दों का समूह होते हैं, और इनके पास एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा इनके पास वर्ब होती है, और क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस जो है अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ओके। और क्लाउज में क्या था, क्लाउज में एक डिपेंडेंट होती है दूसरी इंडिपेंडेंट, मतलब क्लाउज जो होती है वो अपना कंप्लीट मीनिंग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। और सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस वो होते हैं जो अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, ठीक है, और उनके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब भी होती है, ठीक है। चलिए, और इनका यूज कहाँ करते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही सेंटेंस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अब चलिए हम इनको देखते हैं। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना कार्य कर लिया था। एक तो सेंटेंस ये हो गया और दूसरा हो गया आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। दो सेंटेंस हो गए और दोनों का अपना कंप्लीट मीनिंग है, दोनों का अपना कंप्लीट मीनिंग है, और दोनों में क्या है, एक सब्जेक्ट दिया है और एक वर्ब दी गई है, इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। और इन दोनों सेंटेंसों को किसके द्वारा जोड़ा गया है, इन दोनों सेंटेंसों को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा, एंड के द्वारा। और ये क्या हुआ यहाँ पर, ये हमारा कंजक्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया हमारा कंजक्शन, ओके, कंजक्शन, कंजक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे। सी वाज टायर्ड बट सी कंटिन्यूड वर्किंग। सी वाज टायर्ड, वह थकी थी। एक सेंटेंस ये हो गया और ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है अपना, और दूसरा सेंटेंस सी कंटिन्यूड वर्किंग, उसने लगातार कार्य किया और
उसने लगातार कार्य किया। दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों ही अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों सेंटेंस को किसके द्वारा जोड़ा गया है? इन दोनों सेंटेंस को बट के द्वारा जोड़ा गया है। बट यहाँ क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं कंजक्शन वे वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंसों को जोड़े, दो फ्रेजेस को जोड़े, दो वर्ड्स को जोड़े या फिर दो क्लाउज को जोड़े, ठीक है। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं सेंटेंस, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, फ्रेजेस दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और कल की क्लास में हम इसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।